नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इतनी देर कहाँ लगा दी विक्रम? कब से इंतजार कर रही हूँ। अर्चना ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। ऑफिस के काम से बाहर गया था, एक फ़ोन ही कर दिया करो। उसने पानी का गिलास विक्रम को देते हुए कहा। फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, कपड़े बदल के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ। अर्चना को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। हमेशा चहकने वाला उसका पति कुछ दिनों से बदल सा गया था। अर्चना ने जानने की कोशिश की तो उसने ऑफिस में ज़्यादा काम का बहाना कर दिया। वो समझ चुकी थी कि कोई और ही कारण है, परंतु कैसे पूछे। खाना खा के विक्रम सोने चला गया। अर्चना जानती थी कि वो उसे नहीं बताना चाहता, वरना अब तक बता दिया होता। दूसरे दिन इतवार की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद काम से जा रहा हूँ कहकर निकल गया। आज तक किसी भी इतवार उसने अर्चना के बिना नहीं गुजारा था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसने विक्रम के खास दोस्त अनुराग को फ़ोन किया। हेलो हेलो अनुराग भैया, मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कहिए कैसी हैं और कहाँ हैं? भैया कुछ बात करनी है आपसे, कहिए भाभी। अर्चना ने विस्तार के साथ उसे सब बता दिया। ओह अच्छा भाभी, मैं पता करता हूँ। इसकी बचपन की आदत है। खुशियाँ होंगी तो दुनिया के साथ बांटेगा, परेशान होगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये तो कुछ नहीं बोलेगा, मैं कहीं और से पता करता हूँ, आप टेंशन मत लो। बस इतना ध्यान रखिए और उल्टा सीधा मत सोच लेना। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ भैया, बस इनको परेशान नहीं देख सकती। वो सुबह उठी। भाभी प्लीज़, सब कुछ ठीक होगा, आप मुझ पे छोड़ दो और आराम करो। आखिर उसने पहले विक्रम से ही बात करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह विक्रम के घर के पास पहुँच गया। विक्रम का स्कूटर दिखते ही उसने बीच रास्ते पर आके विक्रम को रुकने का इशारा किया। स्कूटर रुकते ही वो पीछे बैठ गया। विक्रम कुछ पूछता इससे पहले ही वो बोला, चल अपने अड्डे पर। अरे पर मुझे ऑफिस गया भाड़ में तेरा, तू चल। विक्रम अब कुछ बोल ही नहीं सकता था। उसे पता था कि अनुराग अब मानने वाला नहीं है। आखिर बचपन की दोस्ती जो थी। उसने स्कूटर पार्क की और मोड़ दिया। पार्क के कैंटीन पहुंचकर दोनों पेड़ों के बीच बनी सीमेंट की कुर्सियां और टेबल पर जा बैठे। थोड़ा चुप रहने के बाद अनुराग बोल उठा, अब बताएगा भी या नहीं? कुछ नहीं है बताने को। कुछ भी तो नहीं है। देख विक्रम, मेरा दिमाग खराब मत कर। अनुराग सिगरेट जलाता हुआ, तेरा दिमाग सही कब रहता है? विक्रम ने हंसने की कोशिश की। ये खोखली हंसी रहने दे विक्रम, तूने मुझे नहीं बताया ये बात और है, तुझे भाभी को तो बताना चाहिए था। नहीं, अर्चना को इस बारे में कुछ नहीं बताना है। ये सब बता के मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अभी तक जब मैं ही कुछ नहीं भुला सका, फिर उसने तो भुगता है यार। ठीक है, पर बताना तो चाहिए। ये छुप छुप कर कब तक कर पाओगे? अगर भाभी को बाद में पता चला तो तुम पे कहीं से कहीं उनका भरोसा ना उठ जाए। मैं क्या करूँ यार, लगता है पागल हो जाऊँगा। अच्छा, तुम दोनों परिवार में हुए झगड़े की वजह से अलग हुए थे ना? उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो भाभी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। मेरे ख्याल से बताने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं अनुराग, बात इतनी सी नहीं है कि झगड़े पे घर छोड़ दे, ऐसी नहीं है अर्चना। ऐसा क्या हुआ था? तूने तो कुछ बताया ही नहीं। मैं तो भाभी को कुछ भला बुरा कहा और तुमको भी, इस वजह से तुम दोनों अलग हुए। चल पूरी बात बता। तू तो जानता है कि माँ और मेरे और अर्चना के विवाह से खुश नहीं थी। उठते बैठते अर्चना को ताने मारा करती थी। उसके माँ बाप तक को गालियाँ अर्चना चुपचाप सहती रहती है और मुझसे भी कहती समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अलग रहने की बात करता तो कहती मैं माँ बेटे को अलग करने का पाप नहीं करूँगी। फिर खुशखबरी मिली कि मैं और अर्चना मम्मी पापा बनने वाले। माँ फिर से खुश नहीं थी। अर्चना सारे दिन काम करती रहती और माँ बड़ी भाभी के और उनके बच्चों पे ही प्यार उड़ेलती रहती। एक तो बड़ी भाभी पैसे वाले घर से, फिर भैया की कमाई मुझसे दुगनी, इसी बात के ताने दिया करती थी। अर्चना को 7वां महीना लगा था। माँ को उसकी गोद भराई में कोई दिलचस्पी नहीं। ये देख अर्चना के माँ बाप उसके मायके ले जाने के लिए माँ की आज्ञा लेने आए। नमस्ते। अर्चना की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कहिए कैसे आना हो? जी वो पहली जचकी है अर्चना की, आपकी आज्ञा से उसे लेने आए हैं। अर्चना के पापा ने फलों की टोकरी और मिठाई का डब्बा टेबल पर रखकर हाथ जोड़कर कहा, मेरी भला से हमेशा के लिए ले जाओ। माँ ये सब आप क्या कह रही हैं? अर्चना तड़प के बोली, आप नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊंगी। भाड़ में जा तू और तेरा खानदान, जा मर, मुझे क्या लेना। अर्चना के माँ पापा को अर्चना के साथ माँ के इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अर्चना ने कभी उनको पता नहीं चलने दिया था। अचानक माँ को इस रूप में देख अर्चना के पापा को गहरा सदमा लगा और उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ गया।
अपने पापा को इस हाल में देख अर्चना ने माँ को चुप हो जाने की विनती करते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। तभी मैं भी घर पहुँच गया था। मुझे देखते ही माँ ने जोर से एक लात अर्चना को मारी और मुझसे बोली, ओ शहजादे, संभाल अपनी बीवी और सास की नौटंकी। मेरे घर में क्लेश कर रखा है, दफ़ा करो इन सबको यहाँ से। गुस्से में माँ ने ये भी नहीं देखा कि उसकी मारी लात अर्चना के पेट पर पड़ी थी और मारे दर्द के वो तड़प उठी थी। एक तरफ उसके पापा अपनी छाती को पकड़ जमीन में गिर चुके थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। अर्चना की माँ को रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैंने फ़ोन पर एम्बुलेंस मंगाई। अर्चना और उसके पापा को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। अर्चना को रोता और कलपता देख उसके पति को पुकारती, कभी बेटी को। अफसोस के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने अर्चना के पापा को मृत घोषित कर दिया। अर्चना की माँ को संभालने के लिए मैंने उसके भाई को फ़ोन कर दिया। उसके भाई के आते ही मैं डॉक्टर की ओर लपका। डॉक्टर साहब, मेरी अर्चना, आप ही अर्चना को शर्मा के पति हैं? जी, विक्रम शर्मा। जी, बच्चा पेट में ही मर चुका है, हमें ऑपरेशन कर अभी निकालना होगा। आप फॉर्म साइन कर दीजिए जल्दी। अर्चना के होश में आने के बाद उसे संभालने के लिए मैंने बहुत दिन लग गए। पापा और बच्चे की मौत ने उसे तोड़ दिया था और उसने उसी दिन मुझसे कह दिया कि अब वो ज़िंदगी में कभी मेरी माँ का मुँह नहीं देखेगी। मैं चाहूँ तो वो मुझे भी छोड़ सकती है। मैं भी कहाँ दो मौतों की वजह को माफ़ कर सकता था, इसलिए अर्चना को उसके मायके से ही अलग घर में ले गया। उसके बाद उस घर से ना हमें किसी से पूछा, हमने किसी को। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि आंटी की गलती भयानक थी, पर ऐसी हालात में तो तुम्हें उनका साथ देना होगा। पर किस मुँह से अर्चना से कहूँ? उस हादसे को 2 साल हो गए हैं विक्रम। शायद भाभी का दुख और गुस्सा कुछ कम हो गया हो, उन्हें बता देना चाहिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं है अनुराग। अच्छा, पर यह सब कैसे हुआ? ऑफिस में था कि हमारे पड़ोसी सुरेश अंकल के मित्र नितिन ने बताया। पूरी बात बता। हमारे घर छोड़ने के बाद माँ और भैया भाभी ने हमसे सब ताल्लुक खत्म कर दिए थे। मैं और अर्चना भी कभी वहाँ नहीं गए, यहाँ तक कि अर्चना अपना सारा सामान, जेवर, कपड़े तक नहीं ले आई। कभी उसकी जुबान से घर के बारे में एक शब्द नहीं निकला। मैंने भी कभी उस घर की बात नहीं छेड़ी। नितिन और मेरा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। मैं मिल चुका था उससे। जब मैं घर के लिए निकला तो वो मुझे लिफ्ट में मिल गया। मैंने यूं ही पूछ लिया कि क्या हाल है सबका। उसे लगा होगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि चलो कैंटीन में बैठते। वहाँ उसने बताया कि भैया और भाभी ने तुम्हारी माँ को ये कहकर घर से निकाल दिया है कि जो अपनी गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर अपने ही खून का खून कर सकते, उसे अपने बच्चों के पास नहीं रख सकते। तुम्हारे भैया ने उन्हें वृद्धा आश्रम में भर्ती करवा दिया था। इस बात को 19 महीने हो गए। तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें और भाभी को याद करके रोती रहती और अपने को कोसती रहती, कहती अच्छा ही हुआ मैं इसी लायक हूँ, मुझे तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा उनसे 2 बार मिलने गए थे। उन्होंने तुम्हारे भैया को भी समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारे भैया ने कह दिया कि 5,000 महीने का खर्च दे तो रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। 8 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। आश्रम वालों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तुम्हारे घर भी खबर की गई पर कोई आया नहीं। तुम्हारे भैया भाभी गर्मी की छुट्टियों के लिए गए हुए हैं, कब आएंगे पता नहीं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ विक्रम। मैं क्या करूं अनुराग, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसी भी है मेरी माँ है, पर मैं किसी भी कीमत पे अर्चना को दुखी नहीं कर सकता। रोज़ माँ को देखने जाता हूँ, माँ कुछ बोलती नहीं, पर मुझे देख उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। मैंने माँ का कमरा बदलवा दिया है, एक औरत भी देखभाल को रख दी, पर कब तक? मेरी बात मान, भाभी को बता दे। नहीं, ये मेरे बस का नहीं। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद विक्रम ऑफिस निकल गया। कुछ सोचने के बाद अनुराग ने अर्चना को फ़ोन कर उसे वहीं बुला लिया। उसके आने के बाद अनुराग उसे सारी बात विस्तार से बता दी। अर्चना बड़े ध्यान से सारी बात सुनकर खामोश हो गई। अनुराग उसके कुछ कहने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद अर्चना ने कहा, भैया हाँ, आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? हाँ, मगर आप चलिए भैया। और दोनों अस्पताल को चल दिया। अर्चना को देख माँ की आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। दोनों हाथ जोड़ माफ़ी मांग रही थी। अर्चना ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ माँ के हाथ पर रख दिया और दूसरे से उसके आंसू पोंछने लगी। फिर वो मुड़ी और बोली, भैया प्लीज़ विक्रम को बुलाओ। अभी अनुराग के फ़ोन करने के बाद विक्रम आधे घंटे में अस्पताल पहुँच गया। सुनो, उसे देखते ही अर्चना ने कहा, अर्चना तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर ये कैसी बात कह रहे हो विक्रम, ये सब बातें घर पर करेंगे। अभी तो तुम माँ को घर ले चलो का इंतजाम करो। छुट्टी मिल गई है ना? छुट्टी तो 2 दिन पहले ही। विक्रम बोलता बोलता रुक गया। चलो फिर घर चलो, मैं माँ के कपड़े बदलवाती, तुम पेपर वर्क कराओ। फिर उसने अनुराग से पूछा, भैया क्या आप एक टैक्सी मंगवा देंगे? हाँ मैं लाता हूँ भाभी। मन ही मन वो अर्चना की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। बहुत कमज़ोर हो गई थी। इन 2 सालों में उनका वजन भी गिर गया था। अब वो पश्चाताप में डूबी आंखों को ज़मीन पे गड़ाए एक असहाय मालूम होती थी। उसे अपने आप में चलने में
नाकाम देख अर्चना उसे सहारा देकर टैक्सी तक लाई। विक्रम तो सिर्फ अपनी अर्चना की प्यारी सी सूरत ही देख रहा था। टैक्सी में बैठने से पहले वो अनुराग को गले लग, किस तरह से तुझे धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद का बच्चा। और दोनों हंस पड़े। रात को सोते समय विक्रम ने अर्चना से पूछा, तुम तो माँ से इतनी नफरत करती थी, फिर भी उन्हें घर ले आई। वो तो नफरत नहीं है, दुख और गुस्सा में जो समय के साथ कम हो जाता है, और फिर हाल में उन्हें किसके सहारे छोड़ देती। उनको भगवान ने सजा दे दी है। दो बेटे होने के बावजूद अकेले रहना पड़ रहा है कि अभी तक मैं सब कुछ भुला नहीं पाई हूँ, पर मेरा यकीन करो, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगी। तुम बहुत अच्छी हो अर्चना। अच्छा जी, पहले ही बता देते तो इतने दिन परेशान नहीं होते। मैं तो डर गया था। तुमने तो माँ का चेहरा न देखने को कहा था। हाँ कहा था। क्या माँ का चेहरा अब भी वैसा ही लग रहा है तुम्हें? अब तो वो एक माँ ही नजर आई मुझे। वो मगरूर चेहरा और उसके वो नफरत वाले भाव समय की चक्की में पिस चुके हैं। विक्रम ने अपने गले लगा लिया। सुबह उठकर अर्चना ने माँ के कमरे में चाय लेकर गई। वह अर्चना को देखते एक बार फिर उससे माफ़ी मांगने लगी। बेटा, मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि जिसे माफ़ किया जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बहू, जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, लेकिन अब मुझे आश्रम मत भेजना। माँ, मैं कौन होती हूँ आपको सज़ा देने वाली? आपको सज़ा तो भगवान ने खुद ही दिया है कि दो बेटे होते हुए आपने इतने दिन वृद्धाश्रम में काटे। अब आपकी सज़ा खत्म हुई और अब आप अपने बेटे बहू के साथ इस घर में रहेंगी। माँ, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। यह कहते हुए अर्चना उनके गले लग गई। विक्रम दूर खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे और आज से अपनी पसंद पर नाज हो रहा था कि अर्चना को उसने शादी की थी। 1 साल बाद विक्रम और अर्चना गोद में एक नन्ही सी बेटी को लेकर माँ के साथ शहर के बाहर मंदिर में दर्शन करने गए। ये माँ की मन्नत थी जो वो पूरी करने आए थे। दादी बनकर खुशी से माँ अपने हाथों से गरीबों में लड्डू बांट रही थी।